बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग, ज़बरदस्त और शानदार सी चिकन पकौड़ा की रेसिपी। चिकन पकौड़े आपने बहुत तरह से बनाए होंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त होने वाले हैं। इतने अमेजिंग और इतने डिलीशियस टेस्टी थे कि आप भी बनाएंगे तो सब लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, 400 ग्राम चिकन है। इसको मैंने कीमा बना लिया है, चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज, लेकिन प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं किया, बस नॉर्मल सा ही कटिंग किया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया कटा हुआ। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। बेसन हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने चिकन के मुताबिक ले लें। तो 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1.5 टीस्पून ऐड की है। और साबुत ज़ीरा ऐड किया है, पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था मैंने, हल्दी ऐड की है कलर के लिए। और बेसन ऐड कर दिया है मैंने 1 कप। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, पानी इसमें नहीं ऐड करना, बिल्कुल चिकन के मसाले में ही हमने इसको मिक्स करना है। चिकन का जो मॉइस्चर है उसी में ही ये मिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी आपको बाद में लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन अभी हम इसको अगर थोड़ी देर रेस्ट दे देंगे तो ये चिकन का जो है पानी छोड़ देगा और वेजिटेबल्स भी। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे पकोड़े बना के, छोटे छोटे से इसमें ऐड करते जाएंगे। और जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी है। मैंने पहले ऑयल गर्म कर लिया था, लेकिन फ्लेम फिर मैंने लो कर दी। तो इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमने पकाना है। तो यहाँ पे देखें, लो फ्लेम के ऊपर अब मैं इनको जो है फ्राई कर रही हूँ। जब एक साइड से कलर हल्का सा आ जाए तो फिर हम इनकी जो है साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये बन के पकौड़े रेडी होते हैं। सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। यहाँ पे देखिए पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे, खूबसूरत सा कलर भी आ गया। तो अब हम इनको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। और इसको हमने सर्व करना है केचप के साथ, इमली की चटनी, दही की चटनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। आई होप कि आप भी ये ज़रूर ट्राई करेंगे और सबसे जो है बहुत ही तारीफ़ वसूल करेंगे। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।